एक मछुआरे ने दया करके एक छोटी मछली को छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि वह छोटी मछली उपकार चुकाना जानती है। वह नाव के पिछले हिस्से तक तैर कर आई और पूरी ताकत लगाकर नाव को आगे की ओर धकेलने लगी। मछुआरा नाव पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाया और बहुत जल्द वह नाव सहित एक झरने से नीचे जा गिरा। तेज झटकों के बीच वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता। मछुआरे की आंख खुली। आंखें खोलते ही सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। आड़ू के पेड़ खिले हुए थे। गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे गिर रही थी। वह जल्दी से नाव रोककर किनारे लगा देता है और उस आड़ू के जंगल में प्रवेश करता है। तभी दो छोटी चिड़ियां आकाश में चक्कर लगाने लगती हैं, मानो उसे रास्ता दिखा रही हों। मछुआरा उनके पीछे पीछे चलता है और कुछ ही देर में एक संकरे पहाड़ी गुफा द्वार पर पहुंच जाता है। वह द्वार इतना संकरा था कि उससे केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। मछुआरा झुककर भीतर घुस गया। शुरुआत में गुफा अंधेरी और तंग थी। वह केवल पत्थरों की दीवार को छूते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद अचानक सामने खुला उजाला दिखाई दिया। उसके सामने समतल और विस्तृत भूमि फैली हुई थी। घर करीने से बने हुए थे। खेतों के बीच छोटी छोटी पगडंडियां आपस में जुड़ी थी। खेतों में हरी भरी फसल लहला रही थी। पुरुष खेतों में खेती कर रहे थे। महिलाएं पश्चिम दिशा में कपड़ा बुन रही थी। बूढ़े और बच्चे घरों के सामने खेल रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उनका पहनावा और रहन सहन बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक वृद्ध व्यक्ति मछुआरे को देखकर स्वयं आगे आया और उसके बारे में पूछने लगा। मछुआरे ने बताया कि वह वूलिंग से आया है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, आने वाला भी तो इंसान ही है और उसे अपने घर अतिथि के रूप में